Hi friends, welcome back to our channel Mentoring Minds with अजय शर्मा। आई होप आपको फाइनल अकाउंट में समझ आ रहा होगा कि बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल रिसीट्स क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू रिसीट्स क्या होते हैं। आज हम कुछ इसी तरह से कुछ और बेसिक समझने वाले हैं। इसी सेशन को और एक्सपैंड करते हुए, इसी कंसेप्ट को और गहराई से समझते हुए आज हम समझेंगे किस तरह से हम ये कंसेप्ट्स को सेग्रीगेट करते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑन सेग्रीगेशन ऑफ वेरियस अकाउंट्स। आप ऑब्जर्व करेंगे ये एक फॉरेस्ट का सीन है। आप इसमें देखेंगे कि यहां अलग अलग तरह के वृक्ष हैं। क्या सभी वृक्ष एक ही तरह के हैं? नहीं नहीं सर, ये तो अलग अलग तरह के हैं। क्या सभी के लीव्स यानी पत्ते एक तरह के हैं? सर सभी के कलर तो ग्रीन है लेकिन सभी हैं अलग अलग। उसी तरह से हमारे बिजनेस में भी कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं, कुछ ऐसे रिसीट्स होते हैं जो अलग अलग तरह के होते हैं। तो आज हम समझेंगे किस तरह से जब ये कुदरत इतनी वैरायटी हमारे सामने रखती है तो जाकर के हमें ये फॉरेस्ट इतना ब्यूटीफुल, इतना सुंदर दिखाई देता है। हमारे बिजनेस में भी कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर, कुछ ऐसे रिसीट्स होते हैं जो बिजनेस को बेहतर और बिजनेस को ब्यूटीफुल बनाते हैं। तो आज हम समझेंगे किस तरह से हम इन्हें सेग्रीगेट करें। सो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। So how to classify the accounts into expenses, income, asset and liabilities। जब वर्ड आता है how, यानी हमारे दिमाग में चलना चाहिए कौन से बेस के जरिए आप इन्हें क्लासिफाई करेंगे। सो नाउ आपके सामने मौजूद है बिल्डिंग। अब आप सोच करके बताइए कि बिल्डिंग हमारे लिए एक्सपेंस होगा, इनकम होगा, लाइबिलिटी या असेट। हमारे लिए बिल्डिंग एक्सपेंस है, इनकम है, असेट है या लाइबिलिटी। तो हमें पता है बिल्डिंग बेसिकली हमारे लिए प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई चीज हो तो वो हमारे लिए होता है असेट। बिल्कुल सही। कंप्यूटर, हमें पता है कंप्यूटर हमारी प्रॉपर्टी है जिसके जरिए हम अपनी बिजनेस एफिशिएंसी बढ़ाते हैं। सो ऐसा प्रोडक्ट, ऐसी चीज जो हमारी बिजनेस एफिशिएंसी बढ़ाए उन्हें हम कहेंगे असेट। एडवर्टाइजमेंट, ये ऐसा खर्चा है जो हम बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए करते हैं। ये ऐसे खर्चे हैं जो हम बार बार लगातार हर बार करते हैं। तो ऐसे एडवर्टीजमेंट जो खर्चे हैं इन्हें हम असेट तो नहीं कह सकते, ऑब्वियसली इन्हें हम कहेंगे एक्सपेंसेस। तो जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो हम बार बार लगातार हर बार करते हैं उन्हें हम एक्सपेंस कहेंगे। स्टेशनरी, हम ऑफिस में पेन, पेंसिल, स्केल, इरेजर, शार्पनर यूज करते हैं। अब ये यूज करने के लिए हम अपने बिजनेस को मेंटेन करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। हमारे लिए दो ये प्रॉपर्टी है बट लेकिन ये प्रॉपर्टी लंबे समय के लिए नहीं चलती, हेंस ये हमारे लिए असेट नहीं हो सकती, ये हमारे लिए है एक्सपेंसेस। बैंक लोन, जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो क्या ये लोन हमें वापस लौटाना है? द आंसर इज यस। तो जो चीजें हमें वापस लौटानी है, रीपेएबल है, रिटर्नेबल है, वो हमारे लिए कैपिटल रिसीट है और कैपिटल रिसीट को कहा जाता है लाइबिलिटी। सो बैंक लोन इज आवर लाइबिलिटी। बिल्स पेएबल, हमें पता है कि जो पैसा पेएबल है यानी रिटर्न करना है, रिटर्नेबल है, ऐसे अमाउंट को, ऐसे रुपयों को हम लाइबिलिटीज कहेंगे। सो बिल्स पेएबल इज आवर लाइबिलिटी। रेंट रिसीव्ड, ये वो पैसा, ये वो रुपए, ये वो अमाउंट है जो हम रिसीव कर चुके हैं, ले चुके हैं। तो व्हेन रेंट इज रिसीव्ड, हमारे पास पैसा आ रहा है और हमें पता है रेंट हर महीने हमारे पास आएगा क्योंकि हमने प्रॉपर्टी रेंट पर दी है। तो जब हम प्रॉपर्टी रेंट पर देते हैं हमें ये रेंट हर बार 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 लगातार आता है तो हम इसे कहेंगे इनकम। सो रेंट रिसीव्ड बिकम्स आवर इनकम। इंटरेस्ट रिसीव्ड, जिस तरह से हमें रेंट रिसीव हुआ, हमने कुछ रुपए बैंक में एज अ फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्ट किए थे
और ये इन्वेस्टमेंट पर बैंक हमें देती है ब्याज। इस ब्याज को कहते हैं इंटरेस्ट। तो जब हम इंटरेस्ट रिसीव करेंगे हमारे पास पैसा आएगा और ये रेंट हर महीने यानी ये इंटरेस्ट हर महीने हमारे पास आएगा। कभी कभी ये बैंक हमें 1 महीने नहीं 3 महीने का इंटरेस्ट एक साथ देती है या 6 महीने का इंटरेस्ट एक साथ चुकाती है। हेंस हमारे लिए ये हो जाएगी इनकम। सो हेंस इट विल बी रिकॉर्डेड इन इनकम। नेक्स्ट वन वेजेस। हमें पता है वेजेस हम वर्कर को देते हैं ताकि हम उन्हें फिजिकली कुछ काम कर सकें, हम उनसे गुड्स उतरवा सकें और गुड्स लोड करवा सकें ट्रक्स में। हेंस ऐसा एक्सपेंडिचर जो हम हर बार करते हैं ताकि हम प्रोडक्ट बेच सकें, खरीद सकें या फिर लोड कर सकें, अनलोड कर सकें, ऐसे अमाउंट बिकम्स आवर एक्सपेंसेस। हेंस हम इन्हें एक्सपेंसेस में लिखेंगे। नेक्स्ट इज लाइक सेल ऑफ स्क्रैप। स्क्रैप यानी भंगार। जब हम कोई भंगार में कोई चीजें बेचते हैं तो हमारे पास पैसे आएंगे। तो ये पैसा हमें हर बार मिलता है जब हम भंगार बेचते हैं। Hence it becomes our revenue receipt and revenue receipts are your income। कितना इजी। नेक्स्ट वन जैसे ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। अब ये ऑक्ट्रॉय ड्यूटी क्या होती है? जब एक म्युनिसिपल एरिया से दूसरे म्युनिसिपल एरिया हम गुड्स मंगवाते हैं एट दैट टाइम हमें पे करना होता है ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। तो ऑक्ट्रॉय ड्यूटी जब हम गुड्स ऑर्डर करते हैं परचेज करने के लिए फ्रॉम डिफरेंट म्युनिसिपल एरियाज तब हमें पे करना होता है ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। तो ये हमें हर बार पे करनी होगी जब हम गुड्स मंगवाएंगे। हेंस ऑक्ट्रॉय ड्यूटी बिकम्स आवर एक्सपेंसेस। नेक्स्ट इज लाइक कैरेज। हमें पता है कैरेज बेसिकली हम ट्रक ड्राइवर को पे करते हैं। हमें यह भी पता है कि कैरेज हम पे करते हैं ताकि गुड्स हमारे गोडाउन, हमारे वेयर हाउस, हमारे शॉप तक ये बकायदा अच्छे से आ जाएं। या फिर यही ट्रक ड्राइवर को हम कैरेज पे करते हैं ताकि वो हमारे गुड्स कस्टमर्स की दुकान, कस्टमर्स तक ये उन्हें पहुंचा दे। हेंस कैरेज बिकम्स योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम लिखेंगे एक्सपेंसेस में। नेक्स्ट वन डिस्काउंट रिसीव्ड। जब हम डिस्काउंट रिसीव करते हैं यानी कैश डिस्काउंट हमें मिलता है, ऐसे कैश डिस्काउंट जो हमें मिलता है जब हम गुड्स खरीदते हैं एट दैट टाइम जो इनकम हमें मिली दैट इज आवर रेवेन्यू रिसीट। सो रेवेन्यू रिसीट को हम लिखेंगे इनकम में। कितना आसान, कितना इजी। नेक्स्ट वन क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स बेसिकली वो सप्लायर्स होते हैं जिन्हें हम उधार जिनसे हम गुड्स उधार में खरीदते हैं। यानी ये वो सप्लायर्स, ये वो व्यक्ति हैं जिनसे हमने गुड्स उधार में खरीदा था। ऐसे कलेक्टिवली सप्लायर्स को हम क्रेडिटर्स कहेंगे। तो क्रेडिटर्स को तो हमें पैसे चुकाने हैं, इट बिकम्स आवर लायबिलिटी। मशीनरी, ऑब्वियसली ये वो प्रॉपर्टी है जो हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा बिजनेस प्रोडक्शन इंप्रूव हो सके, बढ़ सके, या फिर बिजनेस की एफिशिएंसी इंप्रूव हो। हेंस मशीनरी इज आवर एसेट। नेक्स्ट इज लाइक कैश। ऑब्वियसली कैश तो हमारे लिए एसेट है। बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट बेसिकली ये वो फैसिलिटी है जो बैंक एक बिजनेस को देती है सो दैट बिजनेस कैन टेक एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम द बैंक इन द फॉर्म ऑफ लोन। तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे लिए एक शॉर्ट टर्म लोन के बराबर है जो हमें 3 महीने में या 6 महीने में इसे लौटाना होता है। हेंस इट बिकम्स आवर लायबिलिटी। नेक्स्ट सेल्स। सेल्स ये वो इनकम होती है, ये वो रिसीट होते हैं जहां पर पैसे हमें मिलते हैं। हम प्रोडक्ट जब बेचते हैं तो हमें पैसे रिसीव होते हैं रेगुलरली। हेंस रेगुलर रिसीट्स आर कॉल्ड एज योर इनकम। ट्रेडमार्क। अब ट्रेडमार्क क्या होता होगा? जो लोगो, जो डिजाइन या फिर जो पर्टिकुलरली हम ऑब्जर्व करते हैं, जैसे नाइकी का लोगो या पर्टिकुलरली मैकडॉनल्ड का लोगो या इंडियन कंपनी टाटास का लोगो। तो ये ऐसा प्रोडक्ट
मतलब जहां पर कस्टमर्स हमारे लोगों को, ट्रेडमार्क को देख करके आइडेंटिफाई कर ले। सो ट्रेडमार्क बिकम्स आवर प्रॉपर्टी, हेंस इट्स आवर एसेट। नेक्स्ट इज लाइक कैपिटल। वी आर अवेयर कैपिटल ये वो पैसा है जो बिजनेसमैन ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है ना। तो बिजनेस को ये पैसा लौटाना है। तो व्हेन एनी अमाउंट इज रिटर्नेबल, repayable, it's our liability. So your capital is a liability. Next is like commission received. जैसे कमीशन, हमें इंटरेस्ट मिला, हमें रेंट मिला, उसी तरह से हमें कमीशन मिला। So when commission is received for doing some work, यानी बिजनेस वर्क, तो वो हमारे लिए हो जाएगी रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट्स विल बी रिकॉर्डेड इन इनकम। कितना आसान और कितना इजी। जब हम ये कंसेप्ट्स को समझते हैं, जब हम ये अकाउंट्स को अच्छे से बारीकी से समझेंगे, तब हमें पता चलेगा कि बेसिकली हमारे लिए ये एक्सपेंडिचर है या हमारे लिए ये रिसीट्स है। क्या ये रिसीट्स रेगुलर रिसीट्स है या वंस अ वाइल रिसीट है? उसी तरह से क्या ये हमारे लिए एक्सपेंडिचर रेगुलर एक्सपेंडिचर है या ओकेशनल एक्सपेंडिचर है? तो जब कभी भी हमें रेगुलरली पैसे मिले या रेगुलरली बिजनेस से पैसे चले जाएं, तब हम उन्हें रेवेन्यू की कैटेगरी में डालेंगे, और ओकेशनली या पैसे आए या जाए तब हम उन्हें कैपिटल की कैटेगरी में डालेंगे। इतना आसान। नाउ बैड डेट्स। बेसिकली बैड डेट्स यानी बैड डेटर्स, और डेटर्स यानी कस्टमर्स। सो वो कस्टमर्स जिनको हमने उधार में गुड्स बेचा था लेकिन वो भाग गए, है ना, उन्होंने हमें रुपए लौटाए नहीं। तो जब ऐसे कस्टमर्स जब हमें पैसे लौटाते नहीं हैं, हमारे लिए तो नुकसान हो जाता है। ऐसा नुकसान हर बार होता है, क्योंकि जब हम उधार में गुड्स बेचते हैं तब चांसेस आर देयर कि कस्टमर्स हमें पैसे लौटाएं नहीं, है ना। इसीलिए बैड डेट्स बिकम्स आवर एक्सपेंस बिकॉज इट्स आवर लॉस। अच्छी बात है। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, आउटस्टैंडिंग रेंट। अब आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होता होगा? ये आउटस्टैंडिंग रेंट यानी वो रेंट जो हमें पे करना बाकी है। ओहो, तो जब आपको ये पैसा पे करना बाकी है, तो हमारे लिए ये तो असेट हुआ या लाइबिलिटी? यस, इट्स अ लाइबिलिटी। सो ये हम लाइबिलिटीज में लिखेंगे। कॉपीराइट, हमने एक बुक लिखी, राइट, जिससे हम चाहते हैं कि हमें एक रेवेन्यू जनरेट हो और ये बुक कोई भी कॉपी ना करे। हमने एक मूवी बनाई जो कोई भी इसे कॉपी ना करे, तो हम क्या कर रहे हैं? हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट IPR के जरिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमने रजिस्टर करवा ली अंडर द नेम कॉपीराइट, राइट। सो मेंटल एक्सर्शन के जरिए जब हम कोई बुक लिखते हैं या कोई मूवी तैयार करते हैं या कोई ऐसी स्क्रिप्ट जो ओरिजिनल कंटेंट हो और हम उसे रजिस्टर करवाते हैं, उसे हम कॉपीराइट कहेंगे। सो कॉपीराइट बिकम्स आवर प्रॉपर्टी। तो कहां आएगा, सोच के बताइए, असेट है या लाइबिलिटी? Yes, absolutely right. It's your asset. Debtors. Debtors यानी वो कस्टमर्स जिनको हमने उधार में गुड्स बेचे थे, क्या हम उनसे पैसे मांग सकते हैं? Yes, हमारे पास पैसे मांगने का अधिकार है। तो जब पैसे मांगने का अधिकार है तो हमारे लिए ये असेट है। इन्वेस्टमेंट्स ऑब्वियसली हमारे लिए असेट है, बिकॉज हमने इन्वेस्ट किया है तो पैसे वापस प्राप्त करने का, वापस रिसीव करने का हमारे पास अधिकार है। परचेजेस, परचेजेस ये वो गुड्स होते हैं जो हम खरीदते हैं ताकि हम उन्हें बेच सकें। तो परचेजेस जब हम करते हैं तब हम पैसे चुकाते हैं, तो परचेजेस बिकम्स आवर एक्सपेंस, क्योंकि हम परचेज एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, हर बार, बार बार, लगातार करते हैं, इसीलिए ये इन्हें एक्सपेंसेस कहा जाता है। सैलरी हमें हर महीने चुकानी होती है, यस इट्स आवर एक्सपेंस। इलेक्ट्रिसिटी बिल हमें हर महीने चुकाना होता है, इट्स आवर एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर हम लोन लेते हैं तो हमें ब्याज हर महीने चुकाना होगा, तो जब हमें बार बार लगातार एवरी मंथ चुकाना होगा, इट बिकम्स आवर एक्सपेंसेस।
राइट? तो आपने समझा कि किस तरह से इन अकाउंट्स को क्लासिफाई किया जाता है, एक्सपेंसेस, इनकम, असेट्स एंड लाइबिलिटीज। याद रहे, एक्सपेंसेस एंड इनकम आर योर रेवेन्यू इन नेचर, यानी ये वो खर्चे या वो रिसीट्स होते हैं जो बार बार लगातार हर बार होते हैं। इन्हें हम एक्सपेंसेस और इनकम में डिवाइड करते हैं। एक्सपेंसेस और इनकम को ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाता है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसीट्स, बेसिकली दे आर रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट। असेट्स और लाइबिलिटीज, ये वो खर्चे या वो रिसीट होते हैं जो हमें कभी कदा ओकेशनल करने होते हैं। सो ऐसे असेट, ऐसी लाइबिलिटीज जो ओकेशनली होती है, कभी कदा होती है, उन्हें हम बैलेंस शीट में लिखते हैं। कितना इजी। सो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लिखेंगे एक्सपेंसेस एंड इनकम, एंड बैलेंस शीट में हम लिखेंगे असेट्स एंड लाइबिलिटीज। Now, let us get two questions to understand the concept much deeper. तो सोच के बताइए, प्रॉपर्टी ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन, राइट? किसी भी डिस्क्रिप्शन की प्रॉपर्टी को हम असेट कहेंगे या लाइबिलिटी कहेंगे? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, इन्हें हम कहेंगे असेट्स। प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, राइट? प्रॉफिट निकालने के लिए आप डिफरेंस लोगे। प्रॉफिट इज कंसिडर्ड बाय टेकिंग डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज के इनकम एंड एक्सपेंस। प्रॉफिट कब होगा सर? ऑब्वियसली जब इनकम होगी। तो इनकम कमाने के लिए आपको खर्च भी तो करना होगा। 150 रुपए कमाने के लिए आपको 100 रुपए तो खर्च करने होंगे, तभी जाकर के 50 रुपए का प्रॉफिट होगा। So profitability is considered by taking difference in the value of income and expenses। कितना इजी, राइट? सो ये आपके लिए होमवर्क है। सर क्या होमवर्क है? आपको होमवर्क में करना है क्लासिफाई द अकाउंट्स इनटू एक्सपेंसेस, इनकम, असेट्स एंड लाइबिलिटीज। ये कुछ 20 क्वेश्चंस है, 20 अकाउंट्स है। आप जस्ट इन्हें क्लासिफाई कीजिए कि वेदर ये एक्सपेंस है, इनकम है, असेट्स है या लाइबिलिटीज है। तो आज के डिस्कशन जब हम ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो आई एम श्योर आप अच्छे से इन्हें क्लासिफाई कर पाएंगे। प्रीवियस सेशन में हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था रिगार्डिंग अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस इनटू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो ये क्वेश्चन जो हमने पूछा था इसका जवाब है, राइट? डायरेक्ट एक्सपेंसेस बेसिकली वो एक्सपेंसेस होते हैं जो प्रोडक्ट अक्वायर करने के लिए, यानी प्रोडक्ट्स को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बेसिकली वो एक्सपेंसेस होते हैं जो प्रोडक्ट को बेचने के लिए किया जाता है, यानी वो खर्चे जो सेलिंग से रिलेटेड हो, ऑफिस से रिलेटेड हो या फिर फाइनेंस से रिलेटेड हो, उन्हें हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कौन से आ गए? आपके परचेजेस, इंपोर्ट ड्यूटी, वेजेस, एक्साइज ड्यूटी, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, प्रोडक्टिव वेजेस, फैक्ट्री रेंट, फ्यूल एंड पावर, फैक्ट्री इंश्योरेंस एंड रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। ये वो खर्चे हैं जो हम करते हैं ताकि गुड्स हम अक्वायर कर सकें या गुड्स को हम प्रोटेक्ट कर सकें, हासिल कर सकें। बाकी जितने भी खर्चे हैं ये वो खर्चे हैं जो इनडायरेक्ट होते हैं, जिनका प्रोडक्शन पर कोई असर नहीं होता, जिनका बेसिक कॉस्ट पर कोई असर नहीं होता। सर एग्जांपल, एडवर्टीजमेंट जो हम सेलिंग यानी प्रोडक्ट बेचने के लिए करते हैं, कमीशन पेड, ऑफिस रेंट, कैरेज आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड, सैलरी, अनप्रोडक्टिव वेजेस, ऑफिस रेंट, पोस्टेज, रिपेयर्स टू मशीनरी, रिपेयर्स टू फर्नीचर, इंश्योरेंस, रॉयल्टी ऑन सेल्स। तो आई होप ये होमवर्क में आपने आइडेंटिफाई किया होगा कौन से डायरेक्ट हैं और कौन से इनडायरेक्ट। नॉलेज ऑफ दिस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फाइनल अकाउंट। एक बार आपने ये क्लासिफाई करना सीख लिया
कि डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, आपके लिए ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट काफी आसान हो जाएगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखे जाते हैं, while all indirect expenses are recorded in profit and loss। तो दोस्तों, आई होप फाइनल अकाउंट की ये सीरीज आपको मजेदार लग रही होगी, आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा और हर सेशन में कुछ नया सीख रहे होगे। तो ऐसे ही सीखते रहिए और देखते रहिए मेंटरिंग माइंड्स। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप वॉचिंग मेंटरिंग माइंड्स।